गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम गोकर्णा। कल रात को हम लोग 10:30 के लगभग यहाँ पहुँचे थे और यहाँ पर हम लोग ये जैन हॉस्टल बुक किए हुए हैं। ये अगर आपको बोर्ड दिख रहा है यहाँ पर, तो अंदर काफ़ी अच्छा एरिया, एक पार्किंग स्पेस भी है अंदर जहाँ पे आप अपनी बाइक या फिर आप कार से आते हो तो वो खड़ी कर सकते हो। उसके अलावा लिविंग रूम है जहाँ पर आप बहुत सारे गेम्स है वहाँ पर ऑलरेडी ऊनो वगैरह रखे हुए हैं। यू कैन कम हियर एंड एंजॉय। अंदर फिर आपको डॉर्मेट्री मिलती है जहाँ पे हम लोग कल मस्त सोए। अभी बज रहा है सुबह के 7:30 और हम लोग अब कुडले बीच की तरफ निकल रहे हैं। लगभग 1.5 किलोमीटर की वॉकिंग है। टीटी आ रही है लेकिन टीटी से कब तक आएगी, बिकॉज लॉट्स ऑफ पीपल आर गेटिंग रेडी इनसाइड। तो हम लोग सोचे कि हम लोग आगे निकलते हैं थोड़ा। तो अभी हम लोग गोकर्णा मार्केट से गुजर रहे हैं। तो गोकर्णा जो है बेसिकली, अगर आप गोवा 90s में एक्सपीरियंस करना चाहते हैं ना, तो गोकर्णा आ सकते हो। ये जगह ऐसा नहीं कि बीचेस के लिए पॉपुलर है, ये जगह हमेशा से पॉपुलर था बिकॉज ऑफ द टेम्पल ओवर हेयर। तो मेरे पीछे आपको इस हॉस्टल की प्रॉपर्टी दिख रही होगी। यहाँ पर अगर आपको इस हॉस्टल में बुकिंग करना है तो लगभग 1 से 1.5 महीने पहले ही आपको बुकिंग करना होता है। काफ़ी जल्दी भर जाता है ये हॉस्टल। हम लोग को तो नहीं मिला अभी भी बुकिंग, तो वॉट एवर हॉस्टल वी गॉट वी जस्ट बुकड इट। तो जो हॉस्टल कल्चर है उसको हॉस्टल ने ही पॉपुलर किया था। उसके अलावा यहाँ पे जो गोकर्णा का हॉस्टल है वहाँ पे मंत्रा कैफ़े है, बहुत सही खाना मिलता है वहाँ पर। अगर आप यहाँ आ रहे हो तो डेफिनेटली यू शुड गो चेक आउट मंत्रा कैफ़े। थर्ड थिंग इज़, यहाँ पर अगर आप हॉस्टल आते हो तो उधर से व्यू बहुत सेक्सी है। तो अगर आप वहाँ रुकते हो ना, आपको पूरा बीच व्यू मिलता है, बिकॉज ऑफ विच बहुत बुकिंग रहती है यहाँ पर और बहुत ज़्यादा रश रहता है इस हॉस्टल में। तो अभी हम लोग हॉस्टल को बाईपास किए, इसके बाद कोकोनट ट्री रिजॉर्ट है। ये सेम रास्ता हम लोगों को कुडली बीच तक लेके जाएगा। जैन हॉस्टल से लगभग 1.5 किलोमीटर पड़ता है। तो मॉर्निंग अच्छा खासा वॉक हो गया हम लोगों का। पीछे अगर आपको बीच व्यू दिख रहा हो तो, और ये हमारा ग्रुप, निधि, द सेक्सी आकिब, आकिब, चलो भाई, आरती, पहले नहीं जाएंगे वो एक। तो फाइनली हम लोग कुडली बीच आ गए। यहाँ पर पानी का लेवल काफ़ी ऊपर है। पिछली बार इतना पीछे तक नहीं था पानी जब हम लोग जनवरी में आए थे। और ये पीछे आपको बीच दिख रहा होगा, बहुत सुंदर बीच है कुडली बीच। दिस इज़ द व्यू ऑफ कुडली बीच। पूरा बीच अभी एम्प्टी है, हम ही लोग हैं जो भी है यहाँ पर। हम लोग अराउंड 9 पे कुडली बीच से वापस आ गए थे। अभी हम लोग याना केव्स की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 5 बाइक रेंटल पे लिए हैं और पर बाइक भी पेड अराउंड 400 रुपीज़। उसके अलावा पेट्रोल हम लोगों का ही रहता है। तो हम लोग अभी 2 रास्ते हैं अगर आप गोकर्णा से याना जाना चाहो। फर्स्ट वे इज़ वाया विभूति फॉल्स और सेकेंड वे है वाया मिर्जान फोर्ट। तो हम लोग अभी विभूति फॉल्स वाला रास्ता ले रहे हैं और वो पूरा घूम के सर्किट कंप्लीट करेंगे। इन रिटर्न वी विल गो टू मिर्जान फोर्ट अगर टाइम रहता है हमारे पास तो। जब हम लोग गोकर्णा से निकले थे तो काफ़ी बारिश हो रही थी। अब बारिश थोड़ा रुका है। रास्ता पूरा जंगल वाला है टिल विभूति फॉल्स। बीच में वही स्मॉल स्मॉल विलेजेस आते हैं, बट ओवरऑल रास्ता ऐसा ही है। और बिकॉज सब लोग स्कूटी पे हैं तो मुझे धीरे चलाना पड़ता है। आई एम नॉट गोइंग अबव 40-50 और एट मैक्स 60 तक तो अभी तक नहीं पहुँचे हैं, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू कैच। तो कल रात को जब हम लोग गोकर्णा आ रहे थे तो हम लोग यही वाला रास्ता लिए थे। तो कभी भी अगर आप गोकर्णा से याना केव्स जाने का प्लान करते हो तो ऑलवेज मेक श्योर आपके पास ऑफलाइन मैप डाउनलोडेड हो, इवन विभूति फॉल्स के लिए भी, क्योंकि इस पूरे रास्ते में कहीं भी नेटवर्क नहीं है। रास्ता आप देख ही रहे हो, पूरा जंगल वाला रास्ता है ये। तो बेटर ऑप्शन ये है कि गोकर्णा से आप सुबह जल्दी निकल जाओ याना केव्स वगैरह के लिए, क्योंकि रिटर्न में मोस्ट प्रोबेबली आप या तो रेंटल स्कूटी पे होगे या किसी भी व्हीकल पे होगे। नाइट लाइट व्हीकल्स की अच्छी होती नहीं है।
तो हम लोग याना केव्स के पास आ गए। पहले हम लोग विभूति फॉल्स विजिट कर रहे हैं जो 2 किलोमीटर्स है। पूरा टाइम बारिश होता रहा तो व्लॉगिंग तो नहीं हो पाया। तो ये विभूति फॉल्स का एंट्रेंस, यहाँ हम लोग पार्क करेंगे अपनी गाड़ी। तो हम लोग विभूति वाटरफॉल्स आ गए हैं। यहाँ पे एंट्रेंस के बाद हम लोगों को थोड़ा ट्रैक करके जाना होता है। अबाउट 1.5 किलोमीटर का ट्रैक है। रास्ता कुछ बहुत अच्छा नहीं है, एटलीस्ट बारिश के टाइम पे पूरा कीचड़ हो रखा है यहाँ पर। इस रास्ते पे ट्रैक करते हुए आपको ऐसे व्यूज़ जरूर मिलते हैं। बहुत सही व्यू है। तो अभी हम लोग को विभूति वाटरफॉल्स का आवाज़ आ रहा है। ट्रैक बहुत इजी है। चलिए अब चलते हैं नीचे और आप लोग को व्यू दिखाते हैं। तो फाइनली हम लोग विभूति वाटरफॉल्स पहुंच गए। आप लोग एक बार व्यू चेकआउट करो। ये हमारा पूरा ग्रुप। तो विभूति फॉल से अभी हम लोग एग्जिट कर रहे हैं। काफ़ी सारे पिक्स लिए वहाँ पर। अब हम लोग याना केव्स की तरफ जाएंगे। अभी हम लोग याना केव्स की तरफ जा रहे हैं। बहुत सही व्यू है। विभूति फॉल से याना केव लगभग 7.7 किलोमीटर है। जाने में कुछ 20 मिनट्स लगेगा। पूरा ऑफ रोड सेक्शन है ये विभूति फॉल से जब हम लोग याना केव्स जा रहे हैं। क्या बेकार रास्ता है। विभूति फॉल से हम लोग निकल के याना केव्स जा रहे हैं। रास्ते में लगभग 2 किलोमीटर का कंप्लीट ऑफ रोड आया था। दैट वाज रियली डेंजरस। टिलियन के साथ चलाने में डिफ़िकल्टी भी होती है ऐसे रोड्स पे, बट ठीक है, जीएस इज़ देयर टू हैंडल दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस। बाइक कहीं भी आपको अनस्टेबल फील नहीं करवाता। यू विल बी प्लांटेड, ग्राउंडेड ऑल द टाइम। फिर से ऑफ रोड ना आ गया। नो 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 नो। ठीक है, ये तो बहुत सही है। ये बहुत अच्छा रोड है। जिस रोड से हम आ रहे हैं उसके कंपेयर में बहुत अच्छा रोड है। अभी कुछ 10 किलोमीटर्स और बचा हुआ है। आई एम नॉट श्योर हम लोग सही रास्ते पे है या नहीं। जब हम लोग विभूति फॉल से चले थे तो मैप कुछ 7.7 किलोमीटर बता रहा था। लेट्स गो। बट अब 10 किलोमीटर्स बता रहा है। आई थिंक ऑफलाइन है ना, शायद इसीलिए कैलकुलेशंस मिस्टेक्स हो रहे होंगे। यहाँ रुकते हैं, बाकी लोगों का वेट करते हैं। नाइस नाइस ऑफ रोडर्स। हे विनय, नाइस ऑफ। हे रितु, हाउ आर यू? कैसा रहा ऑफ रोड? ऑफ रोड कैसा रहा? That's why Anna was saying he don't want to come. Back is okay, right? Yeah. Nice. It's good. Prasad had some tonic before coming. Hey, no, it won't be empty. If we find the pump now, we will go. हाँ, it's कौन? जिनसे एड्रेस पूछा था जिन्होंने हमसे। They asked us the route. Where is Anna? अरे रूट तो अब ठीक होगा। अभी तो रूट ठीक होगा। अभी 10 किलोमीटर से है। This is joke, I know, because on that time you said 7.6. आपका नेटवर्क नहीं आ रहा है। आई थिंक वो नेटवर्क नहीं आ रहा है ना, कैलकुलेशन गड़बड़ है वो फिर। ए साइड कर लो। याना केव्स का हमारा पूरा ट्रिप रियून हो चुका है। ये स्कूटी जो खराब हो चुकी है। नहीं, कौन कौन सी स्कूटी खराब? हाँ,
वापस कराऊंगा भाई। ये 2 स्कूटी खराब हो चुकी है, इसमें तो किक स्टैंड है तो भाई पूरा इसका पूरा एक्सेसरीज का हिल रहा है, बस मेरे को किसी तरह उस शॉप पे पहुंचा देना, बस हम अब जहाँ जाएंगे पैदल जाएंगे। तो इसका तो किक काम कर रहा है, तो एटलीस्ट हम ऑन कर पा रहे, इसका तो किक भी काम नहीं कर रहा है। तो वी आर प्लानिंग टू कॉन्टेक्ट द पीपल हु हैव गिवन दिस रेंटल बाइक। तो गोकर्णा हम लोग कांटेक्ट करने के लिए ट्राई कर रहे हैं। आज तो याना केव्स नहीं हो पाएगा, देखते हैं कल अगर प्लान बना तो विल कम बाय अवर टेम्पो ट्रैवलर। यहाँ भी सब लोग डिस्कस कर रहे हैं करे तो करे क्या, बट वॉट एवर हैपन डेट इज़ बैड। अपनी बेबी ब्लू फुल ऑन फॉर्म में। तो हम लोग एक बहुत ही ख़राब एक्सपीरियंस के बाद इस एरिया से निकल रहे हैं। गाड़ी हम लोग रिसेंटली यहाँ कुछ लोकलाइट्स हम लोग को हेल्प किया, तो गाड़ी हम लोग टो व्हीकल पे डाल के वी आर मूविंग नाउ। तो आकिब एंड सौरभ खुद को सेक्रीफाइस किए एंड दे वेंट विद द टो व्हीकल। एक अलग लेवल का एडवेंचर हो गया आज तो। कहाँ हम लोग याना के सपने देख रहे थे, यहाँ तो वापस गोकर्णा जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन गोकर्णा जाके वी विल गो टू द बीच, दैट इज़ व्हाट वी आर प्लानिंग। आज का दिन ठीक था, एटलीस्ट वी वेंट टू विभूति फॉल्स, और दिन में वी वेंट टू कुडले बीच ऑल्सो। एक खराब एक्सपीरियंस हो जाता है ना तो पूरा ट्रिप बर्बाद हो जाता है। वी केम हेयर विद सो मैनी होप्स बट नहीं जा पाए याना। दिस इज द सेकेंड टाइम आई ट्राइड टू गो टू याना। एक प्लान हम लोग ये सोच रहे हैं कि कल सुबह याना के लिए आते हैं, नहीं तो मेरा प्लान था कि हम लोग वहाँ ट्रैक करते हैं, बट नहीं हो पाया तो नहीं हो पाया, वी कांट हेल्प इट। यहाँ पर ये लोग खड़े हैं, दिस इज आवर टो व्हीकल, देखते हैं। दिस इज आवर टो व्हीकल जिसपे हम लोग वेस्पा को लोड किए हैं। तो ये एक मैकेनिक की दुकान है। आई थिंक दे विल ड्रॉप द व्हीकल ओवर हेयर एंड फ्रॉम हेयर द रेंटल गाय विल कम एंड पिक द व्हीकल। फॉर नाउ दे हैव प्लान टू डू द ट्रिपलिंग। आराम आराम से निकलते हैं। तो यहाँ ही तक टो व्हीकल आया, इसके बाद वी हैव डिसाइडेड हम लोग ट्रिपलिंग करके जाएंगे। 1 घंटे का रास्ता है, तो बीच में विल स्टॉप समवेयर। नाउ होल पैक इज टुगेदर, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमारा कनिष्क कब वो रॉन्ग वे में जाएगा पता नहीं। वो देखिए वो वापस उधर जा रहा है। भाई कनिष्क इधर इधर। यार ये ट्रिपलिंग में भी इनको फोटो खींचना है। हाँ भाई अलग अलग लेवल का वो है ये। आ गए हम लोग। बस इज कमिंग। अभी विनय कंप्लेन कर रहा था माय बाइक डोंट हैव पेट्रोल। ये नहीं निकले यहाँ से। ये क्या लैंडस्लाइड हो गया क्या इधर? ओह नाइस ऐश्वर्या, नाइस ऑफ रोड विद ट्रिपलिंग। भाई ऐश्वर्या के लिए भी अलग से रिस्पेक्ट है। She loves bike, that's why. Like उसका height होता है ना, she could have taken this bike also in between. Hey, you go in TT, I'll come by bike. कोई भरोसा नहीं है ऐश्वर्या का।